हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द काम इनसाइड फैमिली। मैं हूं आपकी टैरो रीडर सौम्य। आ गई हूं आपके लिए न्यू ज़ोडिएक रीडिंग लेके अगस्त मंथ की। यहाँ पे हम देखेंगे कि आपकी लव लाइफ, आपकी कैरियर, आपके फाइनेंसेस, आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसी रहने वाली है। बाकी ज़ोडिएक के फीलिंग्स एंड इमोशंस आपके लिए कैसे हैं, एंड अगस्त मंथ में यूनिवर्स के क्या मैसेज हैं। काफ़ी हाईली इन डिटेल एंड इन डेप्थ रीडिंग होने वाली है ये, जिससे आपको आपके अगस्त मंथ की काफ़ी सारी क्लैरिटी मिलेगी। क्या चीज़ें आने वाली हैं, उनको आपको कैसे एम्ब्रेस करना है एंड कैसे रेडी रहना है, इसके बारे में सारी डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है, यहाँ पे जो नंबर फ्लैश हो रहा है आप वहाँ से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, या आप जाके डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अब आपकी रीडिंग के साथ। हाय प्रिटी कैंसर बेबीज, देख लेते हैं अगस्त के मंथ में आपके लिए क्या आ रहा है। ये सेकेंड हाफ ऑफ अगस्त मंथ की रीडिंग है। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ कैंसर्स। प्लीज़ बताइए कैंसर की लाइफ में मेजर इवेंट क्या होने वाला है। द एम्परर, ठीक है, मेजर एनर्जी द एम्परर की है। और देखते हैं लव लाइफ की कैसी एनर्जी रहने वाली है। ओके, डेथ की एनर्जी आई है लव लाइफ के लिए। नाउ आई विल चेक कैरियर में क्या एनर्जी रहने वाली है। कैंसर कैरियर की जो मेजर एनर्जी है वो देखेंगे यहाँ पे। हैंगमैन की एनर्जी आई है आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक द टावर का कार्ड आया है। इसका मतलब है कि यहाँ पे आपकी लाइफ में काफ़ी डिफ़िकल्टी वाली सिचुएशन तो चल रही है। देखो, एम्परर भी यहाँ पे ये बता रहा है कि नाउ इट इज़ द टाइम आप काफ़ी ज़्यादा अपने लिए सोचना चालू करो। अगर आप इस तरीके से सेल्फिश नहीं हो पा रहे हो तो अभी आपको ये चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने लिए अनलेस आप अपने लिए सोचना चालू करें, यहाँ पे चीज़ें बेटर नहीं होंगी। ठीक है, आपको अपने लिए प्लस अपने आसपास के लोगों के लिए, जो आपके रियल में लाइक जो आपके लव्ड वंस हैं, द वंस जो आपकी केयर करते हैं, उनकी भी आपको केयर करनी चालू करनी है, उनकी भी आपकी रिस्पेक्ट करनी चालू करनी है, उनसे भी आपको उतना ही कांटेक्ट रखना है। किसी के कॉल्स आ रहे हैं आप अवॉइड कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे दोस्त हैं जो आपके अच्छे थे लेकिन अभी आप उनसे कनेक्ट नहीं कर रहे हो। कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में जिनसे आप शायद बहुत अजीज लोगों से रिश्ता आपने तोड़ा है। तोड़ा इन द सेंस ऐसा नहीं कि सिर्फ लाइक हटा दिया, ऐसा है कि बात नहीं हो रही है, मिलना नहीं हो रहा है। तो उनसे अभी कांटेक्ट करके आपको अपने आसपास जो आपके रियल लव्ड वंस है, राइट, जो रियल में आपके लिए केयर करते हैं, उनसे कनेक्शन ज़रूर रखना है। यहाँ पे आपको उनके लिए भी सोचना है, अपने लिए भी सोचना है। वाइस यहाँ पे कोई भी एनर्जी ओवरलैप नहीं करनी चाहिए कि आपने बहुत ज़्यादा ही ऐसा एक अपना रुतबा बना लिया कि अब आपको किसी से बात नहीं करनी है, आपको किसी से मिलना नहीं है। ये वाली एनर्जी, एम्परर की जो एक्सट्रीम एनर्जी है, उसमें आपको नहीं जाना है। आपको मेल जोल बढ़ा के रखना है। कहीं ना कहीं आपका ये मन ज़रूर करेगा कि मेरे हिसाब से काम हो, मैं जो सोचता हूँ वैसा क्यों नहीं होता है, मैं जो भी चाहती हूँ वो यूनिवर्स कभी मुझे देता नहीं है। ये वाली एनर्जी में आप काफ़ी ज़्यादा रहने वाले हो। डेथ का कार्ड हमको ये बता रहा है कि डेफिनेटली कुछ चीज़ें छूट रही हैं, कुछ चीज़ें आ रही हैं एंड कुछ चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। यहाँ पे जो भी जा रहा है वहाँ से हट के आप अपनी लाइफ में एक न्यू डायरेक्शन डेफिनेटली देखने वाले हो। हाँ, कुछ टाइम अच्छे नहीं गुजरे हैं, कुछ टाइम अच्छे आने वाले, गुजरने भी नहीं वाले हैं, है ना। बट विद द टाइम, जो टाइम बीइंग है यहाँ पे का अगस्त का मंथ, वो आपके लिए डिफ़िकल्ट यूनिवर्स दे रहा है। इसके पीछे रीज़न ज़रूर होंगे। तो इस चीज़ को आपको लेसन को लर्न करना है, आगे बढ़ना है। डेफिनेटली यहाँ पे कैरियर में भी हैंगमैन की एनर्जी, मतलब इतना अच्छे तरीके से कैरियर ग्रो नहीं हो रहा जितना होना चाहिए, इतना ईजिली कुछ मिल नहीं रहा है लाइफ में जितना मिलना चाहिए। आपको ऐसा ज़रूर लग सकता है कि आप कहीं पे अटक चुके हो। आपको ऐसा ज़रूर लग सकता है कि आपने बहुत कुछ सोचा है और अभी आप सोचते भी हो, बट जब आप उसको करने जाते हो तो वो आप कंप्लीट नहीं कर पाते हो। अधूरा छोड़ना, बीच में छोड़ना, कुछ ऐसी वजह आ गई कि बीच में काम रुक गया। वो चीज़ें यहाँ पे आपकी लाइफ में हो रही हैं अगस्त के मंथ में। बट जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे पुरुष जो एम्परर का कार्ड है वो एक पुरुषार्थ का कार्ड है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि यू हैव टू डू,
दैट मीन्स यू हैव टू टेक थिंग्स इन योर हैंड। आपको आपके हाथ में चीज़ें लेनी पड़ेंगी। अभी आपको कोई और नहीं, किसी और के हिसाब से नहीं चलना है, कोई और नहीं चला सकता। दिस इज़ द टाइम कि आप अपने मन से सोचो, रादर देन किसी के ओपिनियंस लेने से, रादर देन किसी की बातें ब्लाइंडली फॉलो करने से। थिंक अबाउट योर सेल्फ। अपनी तरीके से चीज़ों को सोचो, समझो एंड देन उसके लिए वर्क करो। ये यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कैंसर, जो आपको ध्यान में रखनी है। माइनर एनर्जीज देखती हूँ, माइनर एनर्जीज के थ्रू क्या आ रहा है कार्ड्स में कैंसर्स के लिए, सो दैट हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ कि यहाँ पे सिचुएशन कैसी रहेगी एंड आपकी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ भी हम यहाँ से देखेंगे। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ बताइए कैंसर्स के लिए और क्या एनर्जी आ रही है सेकेंड हाफ ऑफ अगस्त मंथ। ओके, द हायरोफेंट का कार्ड आया है, बट ये अपसाइड डाउन कार्ड आया है एंड देन आई गॉट जस्टिस कार्ड। एक और कार्ड निकालूंगी फॉर योर फिजिकल हेल्थ। थैंक यू सो मच डिवाइन। ओह ओके, आई विल टेक दिस। ठीक है, 9 ऑफ wands, determination and 8 of swords, restriction। देखो, यहाँ पे जो आपको बोला जा रहा है बेसिकली, यहाँ पे आपके लिए ना काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए हैं, बहुत सारे मैसेजेस यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। एंड यहाँ पे किंग ऑफ कप्स कमिटमेंट का कार्ड है, तो समवेयर लव लाइफ में डिफिकल्टी डेफिनेटली है। कैंसर लव लाइफ में डेथ का कार्ड भी है, मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन का फेज चल रहा है और ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी ईजी नहीं होता। कितनी आसानी से हम किसी चीज़ को बदल के दूसरी चीज़ में नहीं जा पाते हैं ना। यहाँ पे आपके माइनर एनर्जीज आई हैं, जो उसमें सबसे पहला ये है कि आप बहुत ही ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि अभी आपकी हेल्प करने के लिए शायद कोई बना ही नहीं है, शायद कोई आ ही नहीं सकता। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि 8 ऑफ सॉर्ड्स बोल रहा है आप अपने आप को ऐसे कैद कर लिए हैं कि आप अपने इमोशंस भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि कहीं से आपको कोई हेल्प नहीं हो सकती, इसलिए आप बोल के क्या फ़ायदा, बता के क्या फ़ायदा, इतना कुछ बोलना बताना, ये चीज़ें अभी आपको मैटर नहीं कर रही हैं। आपको ऐसा लगता है कि बस बहुत हो गया, क्योंकि इस चीज़ से आप क्योंकि इस चीज़ से आपको बाहर निकालने वाला कोई नहीं है। बट मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे हायरोफेंट का कार्ड आया है, एंजल ऑफ ब्लेसिंग्स आई है। यहाँ पे कोई गुरु, कोई स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, आप कहीं से रीडिंग ले सकते हो, आप कहीं से एस्ट्रोलॉजी के थ्रू अपना कुंडली विश्लेषण करा सकते हो। यहाँ पे क्योंकि मुझे ये ज़रूर दिख रहा है कि कोई एक ऐसा पर्सन है जो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल है एंड वही आपको आपके प्रॉब्लम्स के कीज़ देने वाला है। आप कार्ड पे देखो, हायरोफेंट में आपको कीज़ दिख रही हैं, आपको एंजल्स दिख रहे हैं, ब्लेसिंग का कार्ड है, तो ब्लेसिंग यहाँ पे है। हाँ, जस्टिस का टाइम चल रहा है, कर्मा का टाइम चल रहा है। अभी ये पास्ट लाइफ कर्मा, इस लाइफ के कर्मा, माइनर कर्मा, ये चीज़ें सबके लिए अलग अलग होंगी, बट डेफिनेटली यहाँ पे एक कार्मिक पैटर्न चल रहा है आपकी लाइफ में। ये कर्मा अब आप पूरी तरीके से वॉश आउट करके इससे बाहर निकलते हो कि ये कार्मिक, उसका मतलब क्या होता है कि कार्मिक लेसन्स लर्न करना एंड देन उससे कुछ सीख के आगे बढ़ना। या फिर अगर आप उसको जितना ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट करोगे कि नहीं आपको यही चाहिए, आपको ऐसा ही रहना, आपको यही लाइफ चाहिए, और आप ग्रो नहीं करो, आगे नहीं बढ़ो, तो यहाँ पे फिर वो रिपीट भी हो सकते हैं। ठीक है कैंसर्स, तो ये बात का ध्यान रखना। 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे जो डिटर्मिनेशन का कार्ड है, वो बोल रहा है कि आपको आपकी प्लेस बनानी पड़ेगी, बीट योर कैरियर, बीट योर लव लाइफ, बीट योर पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ। यहाँ पे ना आपको अगस्त के मंथ में आपको यहाँ पे अपनी प्लेस बनाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि वो डिटर्मिनेशन जब तक आप नहीं लेके आओगे, अगर आप थक के हार के बैठ गए, 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आ गए, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ये कार्मिक पैटर्न आपके लिए तोड़ना एंड यहाँ से निकलना। बिकॉज यहाँ पे ना डिफिकल्टी वाला टाइम चल ही रहा। वहाँ पे भी टावर का कार्ड आया था बॉटम ऑफ द डेक ना, कि अचानक से चीज़ें चेंज हो रही हैं, अचानक से कुछ और हो जा रहा है लाइफ में, विच इज़ लाइक अनएक्सपेक्टेड चीज़ें। तो यहाँ पे इसलिए आपको डिटर्मिनेशन बना के रखना पड़ेगा। एंजल्स की ब्लेसिंग आपके साथ है, आप सीख करो, या तो आप किसी से भी कनेक्ट हो एंड उनसे ये हेल्प ज़रूर लो कि आपको आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि कोई इंसान तो है जो आपकी हेल्प करने वाले हैं।
अब यहाँ पे आपकी जो फिज़िकल हेल्थ है वो मैं बता दूँ, फिज़िकल हेल्थ मुझे एज़ सच डिफ़िकल्ट नहीं लग रही है। बस इतना है कि प्लीज़ रूटीनली लाइक कोई भी चीज़ करो ना तो एक रूटीन में करो, किसी भी चीज़ को करो तो उसको फ़ॉलो करो कंसिस्टेंटली। अगर योगा कर रहे हो तो उसको डेली करो, मेडिटेशन एक दिन करने बैठे और फिर उसको छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। कोई भी छोटी से छोटी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस लेके आओ, उसको कंटिन्यू करो। अभी हम देख भी लेंगे कि क्या प्रैक्टिसेस करनी अच्छी रहेंगी आपको अगस्त के मंथ में। मेंटल हेल्थ की बात करूँ तो मेंटल हेल्थ बहुत डिटोरिएट हो रही है, खुद से नहीं ले पा रहे हो कोई भी एक्शन, खुद से कोई भी चीज़ें समझ भी नहीं पा रहे हो, तो इसके लिए किसी न किसी की नीड ज़रूर है यहाँ पे, क्योंकि माइंड काफ़ी तरीके से ट्रैप्ड हो चुका है आपका, ठीक है? तो आप ज़्यादा लुक नहीं कर पा रहे हो, देख नहीं पा रहे हो चीज़ों को, रियलिटी और जो क्लाउडीनेस है आपके माइंड में वो बहुत ज़्यादा आपकी रियलिटी को ब्लाइंड कर रही है। अब देखते हैं कौन सी प्रैक्टिसेस करना यहाँ पे कैंसर्स के लिए इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच डिवाइन। प्लीज़ बताइए कैंसर्स के लिए क्या प्रैक्टिसेस करना इम्पोर्टेंट है अगस्त सेकेंड हाफ में। स्वीट ट्रीट, ओके। एंड देन क्लियर योर एनर्जी फील्ड। एनर्जी क्लियर करना तो ज़रूरी है, कार्मिक चीज़ें चलती हैं तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी इधर उधर हो जाती है। लाइक बहुत कुछ होता है ना लाइफ में, तो किसी की भी एनर्जी हम अट्रैक्ट कर लेते हैं, किसी की एनर्जी हमने अट्रैक्ट कर ली, किसी की बातों से इन्फ्लुएंस हो गए, तो ये चीज़ों के लिए आपको एनर्जी क्लेंस करनी पड़ेगी। साउंड हीलिंग इज़ अ गुड प्रैक्टिस फॉर यू। सो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, लाइक देखो इसके बाद मैं साउंड हीलिंग दिखा रही थी एंड आई कैन सी मेक अ मील भी लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं खाने से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड भी, अगर आपको खाना बनाना पसंद है, खाना खाना पसंद है, मीठा पसंद है, कुछ भी है, अपनी पसंद की चीज़ें अभी करनी आपको ज़रूरी है, जो कि आपको एक एनलाइटन करेगी, आपको हैप्पी करेगी, आपको एक लाइट फील कराएगी। एंड हाँ, थोड़ा सा हल्के होगे तो दिमाग भी चालू होगा, दिमाग भी खुलेगा, तो माइंड हल्का करना भी ज़रूरी है आपको, ठीक है? तो यहाँ पे ये दो चीज़ें, पता है क्या है, प्रैक्टिसेस ना बहुत ईजी आ जाती, सिंपल सी आती, बट ये चीज़ें आप करोगे, अगर अपनी लाइफ में लेके आओगे तो डेफिनेटली आप डिफरेंस देखोगे। अगर आप डेली अपनी एनर्जी क्लेंस कर रहे हो तो आप डिफरेंस देखोगे। अगर आपके पास सेज नहीं है, अगर आप नहीं यूज़ कर रहे हो कोई क्रिस्टल्स फिलहाल, है ना, करा करो, अच्छे होते हैं, बट अगर नहीं कर रहे हो तो अपनी एनर्जी क्लेंस करो। पैलो सैंटो नहीं है तो कपूर, कैम्फर, उससे करो, धूप से कर लो, अगरबत्ती से कर लो, लौंग से कर लो, काफ़ी चीज़ें होती हैं हमारे घर में जिनसे हम कर सकते हैं। तो प्लीज़ इन चीज़ों को ध्यान में रखो एंड अपने आप को क्लेंस करना, अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, खासकर इस वक्त में जहाँ पे लोग इतने ज़्यादा नहीं हैं हेल्प करने के लिए, है ना। न्यू मून और फुल मून के बीच में क्या एनर्जी रहने वाली है आपकी, ये देख लेते हैं कैंसर्स। ओह गॉड, थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, स्पिरिचुअल एंड हायर सेल्फ ऑफ कैंसर्स। न्यू मून एंड फुल मून के बीच में क्या एनर्जी रहने वाली है कैंसर्स की। ओके, देखो क्या कार्ड आया है, एकदम ही उड़ के आया ये कार्ड। बटरफ्लाई है, मून है, फोकस है। बटरफ्लाई जो है वो, अब थोड़ा सा अच्छे से कार्ड को देखो, क्योंकि आपके लाइफ में सिचुएशन ऐसी ना, मैं चाहती हूँ आप हर चीज़ को बहुत डीपली समझो। यहाँ पे अगर आप देखो तो पीछे से एक सनशाइन हो रहा है, अगर आप देखो तो माइंड में बटरफ्लाई है, अगर आप देखो तो इमोशंस आधे कवर किए हैं, आई मीन वाटर आधा कवर किया है, आधा नहीं। फेस होता है जो, वो आधा ढका हुआ है, आधा अनमास्क्ड है। अभी आपकी लाइफ में ऐसी बहुत सी चीज़ें चल रही हैं कैंसर्स, वैसे भी आप वाटर साइन हो तो यहाँ पे आप इमोशनल काफ़ी ज़्यादा हो, ये पता ही है। वो इमोशंस ना दिमाग में ओवर पावर धीरे धीरे कर रहा है, उसको रोकना आपकी जिम्मेदारी है। बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन बताती है, डेथ का कार्ड भी ट्रांसफॉर्मेशन बताता है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक चीज़ से निकल के दूसरी चीज़ में पहुंचना, एक चीज़ को छोड़ के कोई एक चेंज अपनाना, छोड़ना या ज़बरदस्ती छोड़ना,
ये यूनिवर्स के ऊपर है, कार्मिक साइकिल चल रहे हैं, काफ़ी लोगों ने अपनी मर्ज़ी से छोड़ा है, काफ़ी लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था तो उनको छोड़ना पड़ा एंड काफ़ी लोगों से छोड़ने पे मजबूर किया गया है। तो यहाँ पे आपको अब बोला जा रहा है कि इस वक़्त आपको फ़ोकस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको आपका माइंड क्लियर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ इट विल बी क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर यू। यहाँ पे और कार्ड्स के थ्रू मैं देखती हूँ क्या आ रहा है। एक और एनर्जी देखते हैं क्या आ रहा है। कुछ प्रैक्टिसेस है ना, वो प्रैक्टिसेस आप डेफिनेटली करो, एनर्जी क्लेंस करो और साउंड हीलिंग ज़रूर लो। ट्रस्ट का कार्ड है, ट्रस्ट इश्यूज़ भी मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। कहीं न कहीं आपकी लाइफ में ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हैं या फिर कोई आपके ऊपर ट्रस्ट करने के लिए अभी उनके अंदर इतनी ज़्यादा, कह सकते हैं कि अभी इतना ज़्यादा वो फ़ील नहीं कर पा रहे हैं कि वो आपके ऊपर ट्रस्ट करें। तो कहीं न कहीं या तो कोई पर्सन आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा या आप किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। कुछ तो यहाँ पे डेफ़िनेटली आ रहा है। पीस चाहते हो आप, शांति चाहते हो आप, बॉटम ऑफ द डेक आया है। एनर्जी जो है बॉटम की वो पूरी थीम बता देती है। तो यहाँ पे कहीं न कहीं शांति की तलाश, कहीं न कहीं शांति की काफ़ी ज़्यादा तलाश में हो, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है फ़िलहाल आपके लिए ले पाना। यहाँ पे योगिक पार्ट टैरो डेक से मैं देखूँगी कि अभी गाइडेंस क्या आई है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि गाइडेंस क्या आ रही है कैंसर्स के लिए। थैंक यू सो मच डिवाइन। प्लीज़ बताइए मैं प्रिटी कैंसर बेबीज़ के लिए क्या गाइडेंस है। बहुत सारे कार्ड्स। स्वाध्याय का कार्ड आया है, खुद को समझो, खुद को समझने का बहुत ज़्यादा नीड है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा नीड है यहाँ पे। बाकी कार्ड्स के थ्रू भी यही आ रहा था कहीं ना कहीं, राइट। सीता माँ का कार्ड आपको याद है बॉटम ऑफ द डेक? अभी सॉरी बॉटम ऑफ द डेक नहीं, अभी कार्ड जब आए थे तो सबसे सामने आया था, बट बहुत सारे आए थे तो मैंने लिया नहीं। देखो वापस से आ गया है, लवली। एंड यहाँ पे है मूलाधारा, रूट चक्रा, बेसिस ऑफ ऑल चक्रा, है ना। रूट चक्रा, हर चीज़ हमारी लाइफ में, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा मनी, हमारी स्टेबिलिटी इसी पे डिपेंड करती है। तो आपको ये समझना है कि रूट चक्रा इम्बैलेंस रखोगे तो लाइफ में कोई भी चीज़ बैलेंस कर पाने में इतनी डिफ़िकल्टी होने वाली है। तो आपको सबसे पहले तो रूट चक्रा का मेडिटेशन करना है। रूट चक्रा को बैलेंस करने के लिए जो चीज़ें आप कर सकते हो वो सारी चीज़ें करनी है। आपको काफ़ी सारे वीडियोस भी मिल जाएंगे इसके बारे में। एंड रूट चक्र को बैलेंस करना यहाँ पे बहुत ज़्यादा एसेंशियल हो रहा है आपके लिए कैंसर्स, बिकॉज आपको पता है कॉन्फिडेंस की कमी, मैंने पहले भी बोला ना कि आपको लग ही रही है। तो यहाँ पे और रेड कलर जितना ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हो आप अपनी लाइफ में यूज़ करो। रेड इवन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको ना ब्लड से रिलेटेड, लाइक आपको हीमोग्लोबिन, आपको अपना एक रूटीन चेकअप कराना चाहिए। नहीं भी करा रहे हो तो प्लीज़ स्टार्ट ईटिंग पोमोग्रेनेट्स, स्टार्ट ईटिंग बीटरूट, बिकॉज दीज आर द थिंग्स कि रेगुलेट होना, लाइक ब्लड का कमी नहीं होना अगस्त के मंथ में, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों में अपनी हेल्थ में ध्यान देना इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, कंसिस्टेंटली करना है, जो कि मैंने पहले भी बोला था। स्वाध्याय और सीता माँ का कार्ड क्या बता रहा है हमको, कैसी थी लाइफ सीता माँ की? अगर आपको पता है, अगर आप सनातन फॉलो करते हैं तो आपको डेफिनेटली पता होगा। डिफ़िकल्टी, स्ट्रगल, पर फेथ और वही पॉजिटिव वाइब्स, है ना। तो यही सीखना है आपको भी आपके लाइफ में कि डिफ़िकल्टी इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, और इसकी वजह से हम जिस शांति की तलाश में हैं वो हमारे ही मन के अंदर है, हमारे ही ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। तो अगर यहाँ से वहाँ से दूसरी जगहों से खुशियाँ ढूंढते रहोगे तो वो हमको सिर्फ़ और सिर्फ एक डिफ़िकल्ट जगह से निकाल के दूसरे डिफ़िकल्ट जगह में डालने का काम करेगी। सीता माँ की लाइफ से आप एक और चीज़ सीख सकते हो, डेडिकेशन एंड लॉयल्टी। लॉयल्टी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे एक ट्रस्ट का कार्ड भी आया था, तो कहीं न कहीं आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, आप फ़ोकस बनाने में नाकामयाब हो रहे हो, या कोई पर्सन है जो आपके ऊपर ट्रस्ट, लाइक आपके ऊपर ट्रस्ट करने के लिए अभी अपने और आपके बीच में वो इतना ज़्यादा समझ नहीं पा रहा है कि
100% दे या कितना करे, कितना ट्रस्ट करे, तो कहीं न कहीं उसको डिफ़िकल्टी हो रही है। तो अभी अगर आप उसके साथ रहना चाहते हो तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप अपने साइड से सब कुछ करो, ताकि यहाँ पे आपके ऊपर वो इंसान भरोसा कर सके, क्योंकि भरोसा टूटने वाली कुछ चीज़ें तो हुई हैं। अभी उसी को सही करना है, कार्मिक टाइम चल रहा है, कार्मिक टाइम जो होता है डिफ़िकल्ट होता है, बट धीरे-धीरे आप अपना अगर इस रेस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट में ना रह के अपने डिटर्मिनेशन से काम करोगे तो आप यहाँ तक पहुँच सकते हो। स्वाध्याय का कार्ड भी हमको यही बता रहा है कि सबसे पहले तो अपने अंदर चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, अपने अंदर खुशियाँ ढूँढने की ज़रूरत है। अपने आप को आपसे बेहतर कोई और नहीं समझता, तो कोई क्या समझ रहा है, कोई आपके पास आ रहा है, कोई आपको कितना समझ रहा है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको ये समझना कि हाउ यू अंडरस्टैंड योरसेल्फ। आप कितना खुद से प्यार करते हो, आप कितना खुद के बारे में सोचते हो, आप कितना खुद को समझते हो, है ना? क्योंकि आपको तो दूसरे लोग दिख नहीं रहे हैं, आपको डिफ़िकल्टी हो रही है, कोई समझ नहीं रहा है, बट आप अभी अपना कितना साथ दे रहे हो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। तो इस चीज़ को आपको सीखना और समझना ज़रूरी है। अगर आप हिंदुइज़्म फ़ॉलो करते हैं तो प्लीज़ अभी इस टाइम पे आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हो, डेली कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर बाई चांस समथिंग इज़ देयर एंड आप नहीं कर पा रहे हो तो प्लीज़ यूट्यूब में सुन लो, काफ़ी अच्छे राम रक्षा स्तोत्र फास्ट हैं, स्लो हैं, काफ़ी सारे आपको यूट्यूब में वैराइटीज़ मिल जाएंगी, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, अगर आप अभी तक यहाँ पे हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। रीडिंग्स हमारी हमेशा अपलोड होती रहती हैं। चलो अब अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं। सो कैंसर स्टार्ट करते हैं, बाकी ज़ोडिएक की फीलिंग्स आपके लिए कैसी होने वाली हैं। आपको एक बात बता दूँ कि काफ़ी सारे लोगों की अलग-अलग एनर्जीज़ रहेंगी, जो एनर्जी सबसे ज़्यादा ओवरपावर कर रही है वही एनर्जीज़ मैं आपको बताऊँगी। अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो उस पर्सन को इस वक्त ध्यान ज़रूर करना। थैंक यू सो मच डिवाइन। एरीज़ की देख लेते हैं एनर्जी क्या रहने वाली है कैंसर्स के लिए। एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज आपसे बात करेंगे, आपसे मिलेंगे, आपसे कनेक्ट करेंगे। अगर आपसे वो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर रहे तो इंट्यूटिवली कोई ना कोई साइन ज़रूर मिलेंगे आपको एरीज के साइड से या फिर किसी के थ्रू। बट यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स है, तो डायरेक्ट कनेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा है। और अगर आपका अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है, आपका अच्छा कॉन्टैक्ट चल रहा है तो ये कंटिन्यू होगा। ठीक है, लियो की क्या एनर्जीज रहने वाली हैं कैंसर के लिए। जय माता रानी। टू ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे बता रहा है कि ओके, सो कैंसर्स टू ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे बता रहा है कि डेफिनेटली यहाँ पे मिलने की आस है। काफ़ी ज़्यादा मिलने की चीज़ें आपके लिए चल रही, तो हो सकता है कि आप लोग अभी या तो नो कांटेक्ट में हो या तो काफ़ी दूर दूर हो, तो मिलना चाहते हो, एक दूसरे को देखना चाहते हो। स्टॉकिंग भी है कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के थ्रू, यहाँ पे स्टॉकिंग वगैरह भी चल रही है, या फिर कहीं से आपको मैसेजेस आ सकते हैं इनके बारे में। ये दोनों एनर्जी काफ़ी सिमिलर आई हैं, वैसे तो कार्ड्स अलग हैं पर एनर्जी सेम सेम सी है। सेजिटेरियस के लिए क्या है, सेजिटेरियस की एनर्जीज क्या हैं कैंसर्स के लिए। दो कार्ड्स आ गए हैं, एक आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स, एक आया है 2 ऑफ कप्स। यहाँ पे क्या है, सेजिटेरियस के साथ एक सोलमेट कनेक्शन आपका मुझे ऐसा दिख रहा है। अभी इसकी डेप्थ में मत जाना, बिकॉज काफ़ी लोग तो रिलेशनशिप के लिए नहीं देख रहे होंगे ना, फ्रेंडशिप वगैरह के लिए भी देख रहे हो। तो फ्रेंड्स वाले सोलमेट मतलब एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को लाइफ में इम्पॉर्टेंट एक हिस्सा बनना, वो है। और बट यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये आपसे काफ़ी कुछ चाहते हैं और उस चीज़ का इंतज़ार करते हैं, देखते हैं, टेस्टिंग का टाइम बेसिकली। लिब्रा के इमोशंस क्या है कैंसर्स के लिए। थैंक यू सो मच डिवाइन। लिब्रा के इमोशंस क्या है कैंसर के लिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे बता रहा है कि एक पॉजिटिव एनर्जी है, बट लिब्रा कहीं ना कहीं अपने बारे में भी सोच रहे हैं। वो चाहते हैं कि सब कुछ एक बराबर हो, किसी को कम किसी को ज़्यादा ना मिले, सबको इक्वल इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, इसलिए वो हर जगह पे कंसंट्रेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है,
जेमिनी की क्या एनर्जी रहने वाली है कैंसर के लिए? पेज ऑफ कप्स, प्यार, अट्रैक्शन, इन्फैक्चुएशन, समझना, अच्छा लगना, साथ में रहना, ये सारे काफ़ी ज़्यादा एनर्जीज दे रहे हैं जेमिनी अभी आपको। एक्वेरियस के क्या इमोशंस हैं देख लेते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, एक्वेरियस के साथ थोड़ा सा स्ट्रगल है, लाइक इतनी जल्दी मिलना वगैरह तो अभी नहीं दिख रहा मुझे, और बाकी स्ट्रगल मिलने पे भी है, बात करने पे भी है, रिलेशनशिप कंटिन्यू करने पे भी है, कनेक्शन को मेंटेन करने पे भी है, ठीक है। टॉरस के इमोशंस क्या हैं, टॉरस की फीलिंग्स क्या हैं बेसिकली। किंग ऑफ पेंटिकल्स थोड़ा सा मैनिपुलेशन हो सकता है यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे डिप्लोमेटिक बिहेवियर हो सकता है, बोलना कुछ करना कुछ, जो बोलना उस पर खड़े नहीं रहना, खरे नहीं उतरना, है ना, दोनों चीज़ ही है। और थोड़ा सा फैमिली के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना या अपने फ्रेंड्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना। वर्गो के क्या इमोशंस रहने वाले हैं, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, वर्गो के क्या इमोशंस रहने वाले हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे बता रहा है कि एक हैप्पी पॉजिटिव वाइब्स है वर्गो के साइड से आपके लिए, एक ब्यूटीफुल सा लवली सा एक रीयूनियन भी हो सकता है, दोनों का मिलना, खुशियाँ हैं, दोस्त हैं, सब साथ में हैं, एक हैप्पी ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट है यहाँ पे, तो वो आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव फीलिंग रख रहे हैं। कैप्रिकॉर्न के इमोशंस क्या है कैंसर्स के लिए, ये देख लेते हैं। चैरियट का कार्ड है, चैरियट का कार्ड बता रहा है यहाँ पे कि पता है अभी ना बहुत ज़्यादा कैप्रिकॉर्न मोटिवेटेड हैं कि इनको ना अब समझ में आ रहा है कि इनको क्या चुनना है, यहाँ पे जाना है, वहाँ पे जाना है, राइट रॉन्ग, ब्लैक वाइट, डिटर्मिनेशन, मोटिवेशन, ये काफ़ी चीज़ें उनके अंदर आ रही हैं। और आपको फील भी होगा कि अचानक से क्या हो गया इसको। नाउ लेट्स चेक कि कैंसर के इमोशंस कैंसर के लिए क्या हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स बताता है कम्युनिकेशन, मन, यहाँ पे ना काफ़ी सारे लोगों का मन है बात करने का, मिलने का भी है, जो कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। कम्युनिकेशन तो होगा, बात तो होगी, क्लैरिटी मिलनी डिफ़िकल्ट है पर बात हो सकती है। नो कॉन्टैक्ट में नहीं हूँ तो कम्युनिकेशन के साथ साथ मिलना भी हो सकता है, पर अगर नो कॉन्टैक्ट में हो तो सिर्फ बात तक यहाँ पे रहेगा। स्कॉर्पियो के क्या इमोशंस आ रहे हैं, स्कॉर्पियो की क्या एनर्जी आ रही है 5 में से। 3 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स सेज कि यहाँ पे स्कॉर्पियो और कैंसर्स के बीच में थर्ड पार्टी, हार्ट ब्रेक, ब्रेकअप, डिफ़िकल्टी, नो कॉन्टैक्ट, ये सब काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। बहुत सारे स्कॉर्पियो कैंसर्स की लाइफ में ये चल रहा है, ये पेन अभी थोड़े दिन तक कंटिन्यू होने वाला है। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट आर पाइसेस, पाइसेस की क्या एनर्जी आ रही है कैंसर के लिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स काफ़ी पॉजिटिव है, आगे फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके अपने सेलिब्रेशन में आपको हिस्सा बनाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में और आपकी लाइफ में एक मोटिवेशन वाला रोल प्ले कर रहे हैं, अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ भी वो ये चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, तो ये काफ़ी पॉजिटिव वाली चीज़ आई है पाइसेस के लिए। अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है कैंसर्स, तो आपको जो नंबर दिया आप वहाँ पे व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट कॉल करोगे तो कॉल नहीं रिसीव होता है, बिकॉज कॉल रीडिंग भी व्हाट्सएप के थ्रू बुक होती है। एंड अगर आप न्यू हो मेरे चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कभी मैं लाइव भी आती हूँ तो अगर आप नोटिफिकेशन दबाओगे, जब भी मैं लाइव आती हूँ आपको नोटिफिकेशन ज़रूर आ जाएगी, जब भी आपके वीडियोज़ अपलोड होंगे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। सो या थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। मैं हूँ आपकी टैरो रीडर सामा, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, बाय बाय।